नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर। पावर्ड बाय पब्लिक खबर, जहां हर सुबह आपको मिलती है गांव कस्बे से जुड़ी सीधी, सरल, सटीक और भरोसेमंद जानकारी। आज के बुलेटिन में भी आपके लिए हैं कई अहम अपडेट्स, कुछ जमीनी खबरें, कुछ सूचनाएं और बुलेटिन के अंत में सावन महीने में श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन पर जाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, इस पर एक जरूरी जानकारी। तो बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर। चलिए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर चौबेपुर बाजार से आ रही है, जहां एक ट्रांसफार्मर वो चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये चौबेपुर बाजार में जो वाराणसी गाजीपुर रोड है ना, वहाँ 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा है और हालत उसकी कह सकते हैं काफी असुरक्षित है। हाँ। पहले भी वहाँ हादसा हो चुका है। एक सोनू गुप्ता हैं, 2 साल पहले मकान बनवा रहे थे तो वो इसकी चपेट में आ गए थे, झुलस गए थे बेचारे। ओहो, और सुनने में आया है कि आसपास के घरों पर भी खतरा है। बिल्कुल, देखिए ताजीर आलम हैं, ज्ञानू गुप्ता हैं और सोनू गुप्ता, इनके मकानों के ठीक ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। 11,000 वोल्ट घरों के ऊपर से? जी, और अभी 2 महीने पहले ही मंसूर आलम हैं, उनकी छत पर गीले कपड़े सूख रहे थे, वो तार के संपर्क में आए और आग का गोला बन गए। अरे बाप रे। हाँ, और बारिश में तो आप समझ ही सकते हैं, खतरा और बढ़ जाता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। उम्मीद करनी चाहिए कि विभाग इस पर जल्दी ध्यान देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपदा प्रबंधन की तैयारियों से जुड़ी है। जी, पिछले शुक्रवार को मार्कंडे महादेव घाट और पास में ही जो बलुआ घाट है, वहाँ एक मॉक ड्रिल हुई। अच्छा, मॉक ड्रिल किस तरह की? इसमें एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, साथ में फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें थी। सबने मिलकर बाढ़ और आग जैसी आपदाओं से निपटने का अभ्यास किया। ये तो बहुत अच्छी पहल है। कौन कौन अधिकारी मौजूद थे वहाँ? हाँ, इसमें पिंडरा की एसडीएम थी वंदिता श्रीवास्तव जी और सदर एसडीएम अमित कुमार जी थे। तहसीलदार विजय सिंह, नायब तहसीलदार कुलवंत सिंह और लेखपाल मनोज कुमार भी थे। अभ्यास में जैसे बाढ़ में कोई डूब रहा हो तो कैसे बचाना है, नाव पलट जाए तो क्या करना है, गैस सिलेंडर की आग कैसे बुझानी है, ये सब करके दिखाया गया। अच्छा। चौबेपुर एसएचओ रविकांत मलिक और कैथी चौकी इंचार्ज अनिल यादव विवा मौजूद थे। मॉनसून का समय है तो ऐसी तैयारियां तो देखिए बहुत जरूरी हैं। अब किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके पास? जी, पहली सूचना तो खाद की बिक्री से जुड़ी है। जो जिला कृषि अधिकारी हैं संगम सिंह मौर्य, उन्होंने सभी खाद बेचने वालों को साफ साफ निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश है? कि भाई कोई भी खाद तय रेट से ज्यादा दाम पर नहीं बेचेगा। और ये जो होता है ना कि यूरिया या डीएपी के साथ जबरदस्ती कोई और चीज जैसे कीटनाशक या जिंक पकड़ा देते हैं, हाँ हाँ, होता है ऐसा। वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। ये तो किसानों के हक की बात हुई। और बागवानी करने वाले किसानों के लिए भी कुछ है? जी हाँ, जो किसान अपने बागों की घेराबंदी मतलब फेंसिंग करवाना चाहते हैं तो उसके खर्चे पर 50% सरकारी सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, 50%? जी, इसके लिए उद्यान विभाग का पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और खरीफ सीजन के लिए बीज वगैरह का क्या हाल है? देखिए, खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, इन सब के बीज जो हैं वो सरकारी कृषि बीज गोदामों पर 50% अनुदान पर मिल रहे हैं। इनका वितरण पीओएस मशीन से हो रहा है। और इसके अलावा अरहर, मूंग, उड़द और मक्का वगैरह के मिनी किट मतलब बीज के छोटे पैकेट, वो भी फ्री में दिए जा रहे हैं। फ्री में? हाँ, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। ये जानकारी तो हमारे किसान भाई बहनों के बहुत काम आएगी। अच्छा, अब शिक्षा जगत से भी कुछ अपडेट्स है। बिल्कुल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो इग्नू का स्टडी सेंटर है, कोड है 48046, वहां जुलाई सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। कौन कौन से कोर्स हैं? कई कोर्स हैं, जैसे समाज कार्य है, ज्योतिष है, संस्कृत, हिंदू स्टडीज, कई विकल्प हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां के ऑफिस असिस्टेंट हैं अनूप कुमार दुबे, उनसे मोबाइल पर बात कर सकते हैं। नंबर है 7905-682-323। ठीक है। और बीएचयू और यूपीएससी से जुड़ी भी कोई खबर है? जी, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो अगले सत्र 2025 में पीएचडी के करीब 1400 सीटों पर एडमिशन लेगा। 1400 सीटें काफी हैं? हाँ, और यूपीएससी की बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो सोच रहा है कि जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 3 दिन का करेक्शन विंडो शुरू किया जाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा अभ्यर्थियों के लिए। कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी बात मनोरंजन की।
सुना है इलाके में किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग पूरी हुई है। हाँ, एक भोजपुरी फिल्म है, नाम है माई न समझे मेहरारू ना माने। क्या नाम है? जी, इसकी शूटिंग बनारस और चौबेपुर के आसपास के गांव में हुई है, जैसे चिरई गांव हैं, पछोरा गांव हैं, इन्हीं इलाकों में। अच्छा, कौन है इसमें कलाकार? मुख्य भूमिका में जय यादव हैं, रक्षा गुप्ता हैं और किरण यादव हैं, और इसके प्रोड्यूसर भी जय यादव खुद ही हैं। डायरेक्टर हैं LK कंतेश। चलिए, स्थानीय लोगों के लिए ये काफी रोचक खबर है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक जरूरी अभियान शुरू हो रहा है। जी, ये संचारी रोगों से जुड़ा है। चिरईगांव ब्लॉक में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा। दस्तक अभियान, इसमें क्या होगा? इसमें जो आशा बहनें हैं वो घर घर जाएंगी और बुखार, टीबी, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, इन बीमारियों के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेंगे। साथ ही कुपोषित बच्चों की भी लिस्ट बनाएंगे। अच्छा। एडीओ पंचायत हैं कमलेश कुमार सिंह, उन्होंने गांवों में साफ सफाई रखने, फॉगिंग करवाने और कहीं पानी जमा न होने देने के निर्देश भी दिए हैं। हाँ, बरसात के मौसम में ये फैलने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो ये अभियान बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आने वाले त्योहारों और यात्राओं की। जी, कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जी, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी ने रथ यात्रा, मुहर्रम जो 27 जून से शुरू हो रहा है, और कावड़ यात्रा जो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी, इन सब को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। साफ कहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आयोजक जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी तय की गई है। बिल्कुल, जैसे ताजिया की ऊंचाई तय मानक से ज्यादा ना हो, जुलूस अपने तय रास्ते से ही निकले, कोई भड़काऊ नारे ना लगें, हथियारों का प्रदर्शन ना हो। सुरक्षा के लिए पुलिस बॉक्स फॉर्मेशन में, मतलब चारों तरफ से घेरा बनाकर चलेगी। ड्रोन से भी निगरानी होगी। और कावड़ यात्रा के लिए क्या खास इंतजाम है? कांवड़ यात्रा के जो रास्ते हैं वहाँ होल्डिंग एरिया, मतलब कांवड़ियों के रुकने की जगह, पीने का पानी, इन सब सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा गया है। शिवालयों पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और एक बात और, जो खाने पीने की दुकानें होंगी उन पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। ये सब निर्देश शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, अब सावन में श्री काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। जी, देखिए, इस बार सावन में काशी विश्वनाथ धाम में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 1.5 करोड़? जी। और सोमवार को तो खास तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लाइन में 8 से 9 घंटे भी लग सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि धैर्य रखना होगा। 8-9 घंटे? तो श्रद्धालुओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी सलाह तो यही है कि कीमती सामान जैसे मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है या गहने, वो साथ लेकर ना जाएं। हाँ, भीड़ में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। प्रशासन ने पीने के पानी, ORS, कूलर वगैरह की व्यवस्था तो की है, लेकिन इतनी लंबी लाइन में लगना है तो खाली पेट बिल्कुल ना जाएं, हल्का फुल्का कुछ खाकर ही जाएं। और जो डायबिटीज या दिल के मरीज हैं वो अपनी दवाएं टाइम पर लेते रहें। ये बहुत जरूरी सलाह है। जी, श्री काशी विश्वनाथ धाम के जो मुख्य अर्चक हैं डॉक्टर श्रीकांत मिश्र जी, उन्होंने भी यही सब सलाह दी है। हम कुछ ग्रहण कर लें जिससे शरीर में हमारे शक्ति रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहता है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम धर्म का साधन कर सकते हैं। इसलिए ऐसा भी व्रत न रह करके आए, उपवास करके आए, बिना जल के, बिना अन्न के, कि हम कहीं लंबी कतार में खड़े हैं और बहुत लंबा समय लग रहा है दर्शन के लिए, तो उसमें हम विक्षिप्त हो जाएं या किसी प्रकार से हमारे शरीर को पीड़ा पहुँचे। इसलिए इन विषयों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी भक्तों को। तो ये थी आज की जरूरी चर्चा, लोकल खबरों से लेकर सरकारी अपडेट्स तक। अगर बुलेटिन पसंद आया हो या कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। आपकी बात हम तक पहुंचती है और अगली बार की तैयारी उसी के मुताबिक होती है। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और ताज़ा अपडेट्स के साथ रेडियो चौबेपुर पर। तब तक ध्यान रखिए, जुड़े रहिए।